पोर्टफोलियो पे भी वैसे रिफ्लेक्ट कर रही है, बिकॉज अगर किसी ने भी पोर्टफोलियो बनाया होगा और अगर लार्ज कैप है या मिड कैप है या स्मॉल कैप है या ब्लेंड है, तो जो तेजी हमने देखी अक्रॉस निफ्टी की, जो बात कर रहे हैं ब्रॉडर इंडेक्स की, एज वेल एज स्मॉल कैप इंडेक्स एंड मिड कैप इंडेक्स, तो वो जो तेजी है वो बहुत अच्छी खासी रही है। और डेफिनेटली जो पोर्टफोलियो में बने रहे हैं, जिन्होंने अपना पेशेंस दिखाया है इतने समय तक, जो कि हम देख रहे थे कई समय से मार्केट जो है थोड़ा सा रेंज बाउंड हो गया था, वहां पे मुझे लग रहा है कि जिन्होंने एक पोजीशन बना के रखी थी उन्हें तो डेफिनेटली बेनिफिट हुआ होगा। और अगर किसी ने अभी इस तेजी के बीच में भी अगर कहीं किसी ने एंट्री ली है, तो मुझे लगता है उनकी भी एक बेनिफिट रही है। मुझे नहीं लगता कि इस टाइम पे किसी का भी कोई कंप्लेन करने जैसा मौका लगा होगा, बिकॉज फैक्ट रिमेन्स की हमने जैसे कि सेक्टर्स की पार्टिसिपेशन भी, जैसे कि यहाँ पे स्क्रीन पे है, सेक्टर वाइज भी ये जो नंबर्स हैं डबल डिजिट के, ये बहुत ही अच्छे खासे नंबर है। टिपिकली तो ये पूरे साल में अचीव होते हैं, हम तो बात कर रहे हैं कि मात्र 7 महीने ही हुए हैं। तो मुझे लग रहा है उस तरह से एक बहुत अच्छा माहौल बना हुआ है, और उस माहौल के अंदर में डेफिनेटली इन्वेस्टर्स की रुचि भी अब मार्केट की तरफ वापस आ रही है। और जो आपने आंकड़े रन किए डीमैट के, वो डेफिनेटली दर्शाता है कि यहाँ से जो एसआईपी का फ्लो है, मुझे लगता है कि और यहाँ से शायद और हमारा फ्लो बढ़ता ही दिखता है, और ये मार्केट के लिए बहुत अच्छे संकेत है। शर्मिला मैम, 13 करोड़ के आसपास के डीमैट अकाउंट, ये इंडिकेट करता है कि जो रिटेल पार्टिसिपेशन है वो बहुत ज़्यादा एग्रेसिवली बढ़ा है। ये जो कोविड से सिलसिला शुरू हुआ था वो अब फुल रफ्तार में आ चुका है। दूसरा हिस्सा इसका है कि एसआईपी फ्लो भी रिकॉर्ड स्तरों पर आ रहे हैं, तो ये भी इंडिकेट हो रहा है कि बाजार की इस फियास्को में भी शायद रिटेल घबराया नहीं और वहाँ पर वो लगातार एसआईपी फ्लोज चल रहे हैं। तो इस एसआईपी फ्लो की वजह से या डीमैट अकाउंट नए खाते खुलने की वजह से क्या एक आम रिटेल निवेशक इस तेजी का फायदा उठा पाया है, या ये सेलेक्टिव फ्यू जो इन्वेस्टर्स ब्लॉक डील के जरिए हिस्सा बेच रहे हैं या जो नए फंड्स हिस्सा बेच रहे हैं, उनको ही सबसे ज्यादा फायदा मिला इसका? डिफिकल्ट टू से कि जो जिन्होंने ब्लॉक डील किए हैं उनको ज्यादा फायदा हुआ है या इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स को हुआ है, बिकॉज आई थिंक जो ज्यादा करके ब्लॉक्स हुए हैं, लॉट ऑफ प्रमोटर्स ने अपनी हिस्सेदारी बेची है, एंड द फैक्ट कि वो इतने जल्दी और आसानी से अब्सॉर्ब हुए हैं, वो भी कहीं ना कहीं मार्केट का स्ट्रेंथ दर्शाता है। क्योंकि नहीं तो हमेशा ये हम अगर मार्केट इतना अच्छा नहीं रहता तो वो ओवरहैंग रहता था स्टॉक पर, और ये ऐसा लगता था कि इसको हजम होने में, इस तरह का जो लिक्विडिटी आई है स्टॉक में, उसको डाइजेस्ट होने में स्टॉक को समय लगेगा। लेकिन इस तरह की बात इस बार हमें नजर नहीं आई। तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली आई थिंक एसआईपी एक ऐसी चीज है जिसने मार्केट को, आई थिंक पिछले 2-3 साल में हमने वो शिफ्ट जरूर देखा है कि एफआईज के आंकड़े नेगेटिव रहे हैं, फिर भी मार्केट नए हाइस तो नहीं बनाया। फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम हम वो 18,000 to 19,000 के रेंज में हमने काफी समय बिताया है, एंड इट वाज फ्रस्ट्रेटिंग। बट एट द सेम टाइम अगर हम देखेंगे कि दुनिया भर में क्या चल रहा था, दुनिया भर के मार्केट्स में क्या चल रहा था, तो उनके मुकाबले हमने बहुत स्ट्रेंथ दिखाई है। एंड आई थिंक लार्ज पार्ट ऑफ इट वाज टू डू विद द फैक्ट कि जो एसआईपी का पैसा, जो द मैंडेट इज टू इन्वेस्ट, अगर आप म्यूचुअल फंड में पैसा डालते हो तो मैंडेट इन्वेस्टमेंट का ही रहता है, तो एक पैसे लगातार आते रहते हैं मार्केट में। आई थिंक व्हाट कुड चेंज द पिक्चर, और ज्यादा पार्टिसिपेशन और ज्यादा एक्साइटमेंट मार्केट में अगर कुछ चीज बढ़ा सकती है, तो वो जो आज आंकड़ा आया है वो है कि रिटेल इंटरेस्ट डायरेक्टली इन्वेस्टिंग इन स्टॉक सीम्स टू बी बैक अगेन। क्योंकि मुझे लगता है कि जब हम देखना चालू करते हैं कि जो मार्केट 18,500-600 रहता था, विद इन अ मैटर ऑफ 10 days कहना चाहिए, हम देखते हैं कि ऑलमोस्ट 19,500 तक पहुंच जाता है। तो वो जो दैट बिल्डअप दैट लीड्स टू इट एंड दैट एक्साइटमेंट, वो आई थिंक ये नंबर ने कैप्चर किया है कि जिस तरह से डीमैट अकाउंट्स खुले हैं। बिकॉज बीच का पीरियड ऐसा भी रहा है कि वो एक फ्लैटिश ट्रेंड हो गया था, या तो कम भी खुले थे बिकॉज मार्केट ऊपर नहीं जा रहा था, मार्केट का ट्रेंड भी उस तरह से था। और रिटेल पैंडेमिक के दौरान जितना समय लोगों के पास था उतना अब समय नहीं रहा है मार्केट को एक्टिवली देखने के लिए, वो भी एक बड़ी वजह हो सकती है। सो आई थिंक दिस नंबर टू माय माइंड इज प्रोबेबली मोर सिग्निफिकेंट इन सॉर्ट ऑफ डिसाइडिंग कि मार्केट यहाँ से आगे किस तरह से रहेगा, more than I mean of course I think SIP plays a very big role, लेकिन
जस्ट इन टर्म्स ऑफ मोमेंटम एंड मूड, मुझे लगता है ये नंबर ज्यादा मेरे लिए है। अच्छा, गौरांग सर भी हमारे साथ मौजूद है। गौरांग सर, जब बाजार में हर तरफ बातचीत थी कि मंदी आएगी, रिसेशनरी प्रेशर है, वॉर रहेगा, सिचुएशंस खराब हैं, कंपनियों के नंबर्स वीक रहेंगे, डिमांड साइड सबड्यूड है, रूरल इनकम कमज़ोर है, उस समय बाजार ने पलट लिया और नया ऑल टाइम हाई हिट कर दिया। तो क्या वो फियर है अभी भी कि कुछ हम मिस कर गए हैं, सब पार्टिसिपेट नहीं कर पाए हैं, जितना हम ले सकते थे हम नहीं ले पाए? क्या ऐसा कुछ हो रहा है क्या आमतौर पे रिटेल निवेशकों के बीच में? वो फियर ऑफ मिसिंग आउट जो होता है, फोमो, वो आ गया है क्या बाजार में? बहुत बहुत धन्यवाद सुमित, इस मंच पर आमंत्रित करने के लिए। तो बाजार में जब इतनी घबराहट होती है तो बहुत बड़े गुरु ने कहा है कि आपको हिम्मत करके खरीदारी करनी चाहिए। नहीं तो वो हिम्मत को जुटा पाया कोई? ऐसा कुछ हुआ था क्या उस समय? हमने तो कोविड के समय भी खरीदारी की राय दी थी सुमित। मतलब गौरांग सर, आप तो सालों से हिम्मत जुटा रहे हो, यहाँ तो बात रिटेल इन्वेस्टर की, क्या वो हिम्मत जुटा पाए ऐसी सिचुएशन में? तो हम हमारे माध्यम के द्वारा हमारे रिटेल पकड़ के मार्गदर्शन हैं, तभी ऐसा बनता है। अगर शेयर बाजार में आपके, वो कहते हैं ना कि नीचे रास्ते में पान के गल्ले वाला अगर आपको बोलता है ये शेयर ले लो, वो शेयर ले लो, हाँ। या फिर आपका जूता पॉलिश वाला बोलता है आप ये शेयर ले लो, वो शेयर ले लो, तभी गड़बड़ी है, तभी जाकर के माल बेचना चाहिए, तभी जाके खरीदारी में समझदारी नहीं है सुमित। समझदारी तभी है जब लोगों में घबराहट हो, क्योंकि तभी आपको जो शेयर खरीदने हैं आपको अपने दाम से कम दाम में मिलते हैं, क्योंकि ये घबराहट है बाजार में। और ये बहुत बड़े गुरु ने कहा है, मैं नहीं कहता। और हमने तो तभी भी कहा था, आपके साथ हम काफी समय से जुड़े हुए हैं सुमित, आपने बाजार को लेकर के हमारी राय स्पष्ट रूप से सुनिए। हम कभी भी बात करते हैं तो दो हिस्सों में बात नहीं करते हैं, एक ही मत देते हैं, और वो भी पूरी स्पष्टीकरण से। और मुझे लगता है कि ठीक है, हम आ गए हैं 19,500 का स्तर हमने देख लिया, आज थोड़ी गिरावट देख ली हमने, लेकिन ये गिरावट कब देख रहे हैं हम? पिछले 6-7 दिनों की एक अच्छी तेजी और मजबूती के बाद देख रहे हैं। तो गिरावट भी बाजार की सेहत के लिए अच्छी होती है, मौका देती है नए निवेशकों को आकर के निवेश करने के लिए। और कोई भी बाजार एक दिशा में जाता है तो मैं ज्यादा चिंतित हो जाता हूं। तो मयूरेश सर, आप भी क्या सरोकार रखते हो क्या इस चीज से कि इस बार का जो मूव आया है इंडेक्स के अंदर, जो दोबारा हम अपने नए हाइज बना रहे हैं, ये इसलिए नहीं था कि मार्च में हमने बहुत हैवी सेल ऑफ देखा जिसका पुल बैक या जिसका कंपनसेशन अप्रैल ऑनवर्ड्स हम देख रहे हैं इंडिसीज में, या इस बार इस एक्टिवली मार्केट में रिटेल पार्टिसिपेशन आया और पोर्टफोलियो में उतना ही जंप है जितना इंडिसीज के अंदर आता हुआ दिखाई पड़ रहा है? इवनिंग सुमित जी, तो आपके सवाल को मैं 2 हिस्सों में बांटूंगा। पहला हिस्सा इन टर्म्स ऑफ रिटर्न्स दैट द मार्केट्स हैव गिवन, और मुझे लगता है आई थिंक जो एक प्लेसमेंट है इंडिया की ग्लोबल कॉन्टेक्स्ट में, जो एफआईआई फ्लोज हैं, और जो हमारे आंकड़े रहेंगे मैक्रो स्केल पे, जीडीपी के आंकड़े हो, टैक्स कलेक्शन हो, ये फ्लोज रहने की उम्मीद बरकरार रखनी चाहिए फॉर द बेटर पार्ट ऑफ दिस फाइनेंशियल ईयर। यहाँ पे रेस्ट ऑफ द फ्लो इज स्टिल स्ट्रगलिंग। यूएस में हम माइल्ड रिसेशन की बात कर रहे हैं, यूरोपियन में और इन्फ्लेशन अभी भी स्टिकी। हैविंग सेड दैट, आई थिंक जो रैली आई थी, ये बलबूते भी आई थी कि एक जो अंडर परफॉर्मेंस हमने देखा था इंडियन इक्विटीज का कंपेयर टू चाइना इन पर्टिकुलर 2 तिमाहियों पहले, जो एक रीओपनिंग ऑफ चाइना ट्रेड में जो एक सिग्निफिकेंट फ्लोज गए थे, बट वहां पे जैसे डेटा पॉइंट्स निकल के आए हैं, ये साफ नजर आ रहा है कि जो चाइना की इकोनॉमी है वो भी स्ट्रगल करेगी फॉर द बेटर पार्ट ऑफ दिस ईयर। तो हमें लगता है आई थिंक इंडियन मार्केट्स एक स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे है। ऑब्वियसली ये पहलू पे वैल्यूएशंस, अर्निंग्स कैसे रहेंगी, इस पे एक डिस्कशन होना चाहिए, क्योंकि अर्निंग्स पे ही मार्केट की अगली चाल रहती है। जहां तक रिटेल पार्टिसिपेशन का सवाल रहा है, मुझे लगता है आई थिंक फॉर द फर्स्ट लेग ऑफ द रैली थोड़ा एक बिलीफ नहीं था मार्केट रैली में। सेकेंड लेग ऑफ द रैली में काफी गैप अप्स मार्केट ने दिए हैं। सो रिटेल निवेशकों ने कितनी फ्रेश इन्वेस्टमेंट से मार्केट में की, ये मेरे हिसाब से थोड़ा डाउटफुल है लुकिंग एट द एंटायर स्ट्रक्चर। बट एक बात कहना चाहता हूँ कि आई थिंक ब्रॉडर मार्केट्स में जो एक आउट परफॉर्मेंस रहा है, और जिस रिटेल इन्वेस्टर के पास ऐसे स्टॉक्स हैं जहाँ पे कॉर्पोरेट गवर्नेंस के इश्यूज हैं, थोड़ी स्टिकी रहती है अर्निंग्स, या पूरी की पूरी क्षमता वो सेक्टर की ठीक नहीं हो सकती, बट स्टॉक प्राइसेस आर रूम्ड अप,
ये सही समय होगा आपके पोर्टफोलियोज को रिविजिट करें। ये जो लोअर परफॉर्मिंग स्टॉक जो हो सकते हैं गोइंग फॉरवर्ड, उसको वीड आउट करें और क्वालिटेटिव नेम्स देख लेंगे। तो आंसर योर क्वेश्चन, मेरे हिसाब से आई थिंक कंप्लीट रिटेल पार्टिसिपेशन शायद ये रैली में नहीं रही है और फीलिंग ऑफ मिस्ड आउट जरूर है। अभिषेक